Hey friends, hello, welcome back to my channel, The Goddess 1111 Tarot, and I am Teju, and I'm back with another reading. So friends, कैसे हो आप सभी? I hope you all well. Please take care, stay home. So today we check the how they see you. आपके पर्सन आपको किस तरह से देखते हैं? So let's begin. This is pile 1, pile 2, pile 3. And please friend, this is general reading, so take as resonate with your situation and your person. Okay, चलिए फिर देखते हैं. So जिन्होंने पायल नंबर 1 को चूज़ किया है, विच इज़ दिस सिंबल को, ये उनकी रीडिंग है. उनके पर्सन उनको किस तरह से देखते हैं. सो चलिए देखते हैं हाउ दे सी यू. Four of Pentacles, Six of Pentacles, Knight of Wands, अगर आपके पर्सन के साइन के बारे में बताऊं तो वो हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, लिब्रा, विच इज़ देयर प्लैनेट्स वीनस, सैटर्न, मरकरी. ये आपके पर्सन के चार्ट में हो सकते हैं. ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को अपने पर्सन के साइंस पूछने में इंटरेस्ट होता है, सो इसीलिए मैं बता रही हूँ. सो टेक एज अ. चलिए आपके पर्सन आपको हाउ दे सी यू. आपके पर्सन आपको फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल देखते हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग. क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स विच इज़ रिप्रेजेंट द पेंटिकल्स एनर्जी. फाइनेंशियल स्टेबल देखते हैं वो आपको. वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखता है, विच इज़ 4 ऑफ पेंटिकल. दिस कार्ड रिप्रेजेंट द विश फुलफिलमेंट, कंप्लीशन. फाइनेंशियल स्टेबल हो आप वो आपको अपनी विश की तरह देखते हैं. और आप काफ़ी बैलेंस हो अपने लाइफ में. आप आई थिंक कर्मा में बिलीव करने वाले लगते हो. दिस कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स. सी ये पर्सन जस्टिस की तरह दोनों लोगों को वो अपने सेम ही दे रहा है, ना किसी को ज़्यादा ना किसी को कम. सो somebody see you very stable, balance and justice person. आप न्याय दोनों तराजू आप साथ में रखते हो, ना किसी को कम ना ज़्यादा. सो वो चीज़ आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पसंद है. आप दान भी करते हो, दान धर्म पुण्य, विच काइंड ऑफ things you like, and they see you. Knight of Wands, they see you somebody who very warrior type,
यू नो आप काफ़ी वॉरियर की एनर्जी में हो, विच रिप्रेजेंट द आप हर सिचुएशन में अकेले खड़े रहती हो। आप काफ़ी पैशनेट फील करते हो, समबडी हु वेरी पैशनेट, किसी भी चीज़ के लिए पैशन बहुत है आप में। दे सी यू एंड एनी काइंड एनी सिचुएशन यू जस्ट वॉरियर। आपके पर्सन आपको इस एनर्जी में इसलिए देखते हैं क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा अप डाउन्स देखे हैं अपने लाइफ में। वो वेरी हर सिचुएशन में लड़ने वाली हो आप, इस तरह से देखते हो आपको, विच इज़ वेरी नाइस कार्ड। या आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, वो आपको अपनी विश की तरह देखते हैं। दे ड्रीम अबाउट यू दिस, आई थिंक दे आपको फैंटेसाइज भी करते हैं डे नाइट। बताते नहीं हैं शायद वो आपको, बट ये वो आपको इस तरह से देखते हैं, इस एनर्जी में देखते हैं। वाओ, नाइस रीडिंग। चलिए उनके कुछ मैसेज देखते हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन एनर्जीज प्रोवाइड मी पाइल नंबर 1 पर्सन्स मैसेजेस व्हाट दे वांट टू टेल यू करंटली। काफ़ी मैसेजेस आए हैं पाइल नंबर 1 आपके लिए, हम ये सभी पढ़ेंगे। ये मैसेजेस उनके तरफ से है कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। आई वॉन्ट सक्सेस विथ यू इन दिस कनेक्शन। somebody want to success with you. I feel in love with you before I know what love is. Do you want me as much as I want you? I want a new beginning with you. I want to build a beautiful life with you. Wow. मैंने कहा ना फ्रेंड, ये आपको काफ़ी स्टेबल देखते हैं और वो आपके साथ इन द फ्यूचर, नियर फ्यूचर देखते हैं। सी आई वांट सक्सेस विथ यू इन दिस कनेक्शन। वो ये कनेक्शन में सक्सेस चाहते हैं, किसी भी प्रकार का सक्सेस हो सकता है, नो मैटर, पर वो सक्सेस चाहते हैं इसमें। वो आपके लिए लव फील करते हैं, शायद उनको कभी किसी से इस तरह का लव किसी से फील नहीं किया है, वो आपको यही कहना चाहते हैं। और वो क्वेश्चन कर रहे हैं आपको कि जिस तरह उन्हें आप चाहिए उसी तरह आपको भी वो चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ रहे हो। वो न्यू बिगिनिंग चाहते हैं और वो कुछ समथिंग जो भी है कनेक्शन, तो वो आपके साथ एक कुछ ब्यूटीफुल लाइफ चाहते हैं, वो बिल्ड करना चाहते हैं कुछ, सो ये थी पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। होप यू गाइस फ्रेंड्स आपको ये पसंद आई हो रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू ग्रो। दिस इज़ माय न्यू चैनल एंड आई एम योगिक सीकर and I am all abilities. So thank you for watching.
सो हम मिलते हैं अगले रीडिंग में। बाय। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जिन्होंने भी इस सिंबल को चुना है, पाइल नंबर 2 है ये वैसे तो, पर आज की थीम में ये सिंबल है। जिन्होंने ये सिंबल को चुना है ये उनकी रीडिंग है। चलिए देखते हैं हाउ दे सी यू। आपके पर्सन किस तरह दिखते हैं आपको। प्लीज़ फ्रेंड, दिस इज जनरल रीडिंग, सो टेक एज रेजोनेट विथ योर सिचुएशन एंड योर पर्सन। ओके। टावर, 4 of cups, 9 of pentacles, आपके पर्सन की साइंस के बारे में अगर बताऊं तो वो हो सकते हैं स्कॉर्पियो, स्पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, विच इज़ देयर प्लैनेट्स नेपच्यून, जुपिटर, सैटर्न, मार्स। ये मैं इसलिए बता रही हूँ फ्रेंड्स क्योंकि कुछ व्यूवर्स को अपने पर्सन के साइंस और प्लैनेट्स में इंटरेस्ट होता है, सो इसलिए मैं बता रही हूँ। सो टेक एज रेजोनेट विथ योर पर्सन। चलिए आपके पर्सन आपको किस तरह देखते हैं हम। हाउ दे सी यू। टावर, आपके पर्सन आपको एक टावर की तरह देखते हैं। यू नो टावर का मीनिंग क्या होता है कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी थॉट्स है, थिंग्स है, क्रम्बलिंग। अगर वो सिंपली बताओ इन शॉर्ट तो किसी पर्सन के हमारे लाइफ में आने के बाद जो मेजर चेंजेस होते हैं, जो हमें पसंद नहीं होते हैं और जो गॉड की तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से होते हैं, वैसे चेंजेस, उसी को हम टावर कहते हैं, जो पसंद नहीं होते हैं एंड विच इज़ ऑल क्रम्बल। यूनिवर्स की तरफ से वो सारे क्रम्बल होते। सो आपके पर्सन आपको वो टावर की तरह देखते हैं कि आप उनकी लाइफ में एंटर किया एंड देन सडन चेंजेस विल कम। सभी टावर की तरह क्रम्बल हो गए उनकी रिलेशनशिप। आई थिंक ये मैरिज में हो आप तो वो आपको उसी तरह देखते हैं कि उनकी मैरिज क्रम्बल हो गई है। जो वो बिलीव करते थे वो सारे क्रम्बल हो गए आपके आने के बाद। आपको एक चेंज की तरह देखते हैं वो, समथिंग पावरफुल पर्सन। सो वो आपको उस तरह से देखते हैं। यू आर चेंज, यू मेक चेंज। वाओ, काफ़ी पावरफुल देखते हैं वो आपको। आप में वो चेंज लाने की एबिलिटी है। इस तरह से देखते हैं वो आपको। 4 ऑफ कप्स, दे सी यू। आई थिंक आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, सॉरी टू से, बट कार्ड यही रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके शायद हार्ट ब्रेक हुए हैं, जो वो आपको यूनिवर्स गॉड एक कप ऑफ़र कर रहा है, पर आप उनकी तरफ नहीं देख रहे हो जो आपके पीछे है। से आप सिर्फ उन्हीं कपों को देख रहे हो जिन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया था। आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हो और आप वो रेडी नहीं हो कि मैं लव डिज़र्व करता हूँ।
सो अब आपको यही कहना चाहते हैं कि आप उस तरह से ना रहे, वो आपको अपना कप ऑफ और ऑफ़र करना चाहते हैं। एंड दे सी यू, क्योंकि आप ये कप डिज़र्व करते हो जो यूनिवर्स की तरह से आपको ऑफ़र किया जा रहा है। तो वो आपको यही बताना चाहते हैं कि इन द फ्यूचर आपको कुछ अच्छा ऑफ़र होने वाला है उनकी तरफ से। कब जो भी सैडनेस है वो ख़त्म होने वाली है। एंड दे सी यू, यू डिज़र्व दिस लव। Nine of Pentacles. I love this card because this queen and this parrot, see, वो आपको स्टेबल देखते हैं, नर्चरिंग, रिच, फाइनेंशियल स्टेबल वुमन, मैन, जेंडर नॉट मैटर, सो टेक एज रेजोनेट। काफ़ी हैप्पी वुमन की तरह देखते हैं वो आपको, काफ़ी नेचरली हो, आप नेचर से कनेक्टेड हो, और एनिमल्स भी काफ़ी हम कहते हैं ना कि अगर हम किसी चीज़ को कनेक्टेड होते हैं तो पूरी तरह से होते हैं। सो वो आपको नेचरली ज़्यादा देते, मदरली, नेचरली, नर्चरिंग, रिच वुमन की तरह, क्वीन की तरह देखते हैं वो आपको, विच इज़ वेरी बैलेंस, स्टेबल, ऑल काइंड, ऑथराइज, अपना घर अच्छी तरह से संभालती है। दे सी यू, वाओ। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको मैसेज के थ्रू क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन एनर्जीज प्रोवाइड मी पाइल नंबर 2 पर्सन मैसेजेस। आपके भी काफ़ी मैसेजेस आए हैं फ्रेंड्स, ये हम सभी देखेंगे। I have picked up the phone 1,000 times. The thought of you with someone else drives me crazy. In perfect world, you are my mind. I hide my feelings for you from everyone. Be prepared for the powerful change. सो फ्रेंड्स, आपके पर्सन आपको फ़िलहाल यही कहना चाहते हैं कि वो मैं आप शायद नो कांटेक्ट में हो समाप्त। सो वो काफ़ी तरह फ़ोन अपना लेते हैं और कुछ कहना चाहते हैं पर नहीं बता पा रहे हैं। आई हैव पिक अप दी फ़ोन 1,000 टाइम्स, पर कुछ कह नहीं पा रहे हैं आपको फ़िलहाल। काफ़ी मेजर शिफ्ट चल रहा है इनकी लाइफ में, सो उनको कुछ टाइम दे। द थॉट ऑफ यू विथ समवन एल्स ड्राइव्स मी क्रेजी। सी दिस कप, आपका हार्ट ब्रेक भी हुआ है और आपको शायद वो किसी और के साथ नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आपको आपका हार्ट ब्रेक काफ़ी हद तक हुआ है। सो वो आपको अनदर हार्ट ब्रेक नहीं देना चाहते हैं किसी की तरफ से। ये काफ़ी केयर कर रहे हैं आपकी। ये मैसेज यही बता रहा है कि आपको वो किसी और के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि आपको आप इतने अच्छे हो कि आपको कोई डिज़र्व नहीं करता, और आप उन्हीं को चूज़ करते हो जो आपको हार्ट ब्रेक कर रहा है। सो आप
इस कनेक्शन पे और इस पर्सन पर ट्रस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। इन परफेक्ट वर्ल्ड यू आर माई माइंड, सी दे लव यू, दे सी यू समथिंग। इस वर्ल्ड में अगर वो आपको कुछ नहीं दे पा रहे तो वो दूसरे वर्ल्ड में सिर्फ उनके हो। वो उनकी फीलिंग हाइड कर रहे हैं आपसे भी और सभी से, किसी को बताने। इंट्रोवर्ट लगते हैं काफ़ी हद तक, फीलिंग्स किसी को नहीं बताते, समझने नहीं देते। ये आपको यही कहना चाहते हैं कि आप प्रिपेयर रहो पावरफुल चेंज के लिए। आपके कनेक्शन में कुछ चेंज आने वाला है, सो बी रेडी। सो आपको ये रीडिंग पसंद आई हो फ्रेंड्स, सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल टू ग्रो। दिस इज़ माय न्यू चैनल एंड आई एम योगिक सीकर। सो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ ओके बाय, हम मिलेंगे अगली रीडिंग में। सो हेलो फ्रेंड्स, हु चोज दिस पाइल नंबर 3 एंड दिस सिंबल, ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन हाउ दे सी यू और उनके कुछ मैसेजेस देखेंगे हम। एट ऑफ कप्स, फोर ऑफ wands, the world, सो फ्रेंड्स आपके पर्सन के साइंस के बारे में अगर बताओ तो वो हो सकते हैं कैंसर, एक्वेरियस, टॉरस, विच इज़ देयर प्लैनेट्स मून, वीनस। सो ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारे व्यूवर्स को अपने पर्सन के साइंस देखने में इंटरेस्ट होता है प्लैनेट्स में। सो टेक विथ रेजोनेट विथ योर पर्सन एंड सिचुएशन। चलिए वो आपको किस तरह देखते हैं। एट ऑफ कप्स, ये कार्ड मून फेस का होता है। कैंसर है आपके पर्सन, मून फेज है ये, विच इज़ सैड। ये कार्ड अगर आता है तो वो मून की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और आपके कनेक्शन में आपके पर्सन आपको समथिंग प्रोसेस से जाते हुए देख रहे हैं। आई थिंक ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है। ये ट्विन फ्लेम रीडिंग नहीं है पर फोर ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, सो मैं इसीलिए बता रही हूँ। मून फेज भी आया है इसमें और ये मून फेज साइकिल की तरह होता है जो हमें प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट करना होता है। सो आपके पर्सन आपको प्रोसेस में देख रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रोसेस में, कि आप समथिंग मेजर शिफ्ट से जा रहे हो। काफ़ी कुछ देखा है अपनी लाइफ में, अप डाउन्स देखे हैं, समथिंग क्रम्बलिंग, हार्ट ब्रेक्स भी हुए हैं, सैड एनर्जी है काफ़ी रिलेशंस में, किसी भी तरह की सिचुएशन में सैडनेस देखी है आपने और वो काफ़ी आपको हार्ट ब्रेक की तरह देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। आप काफ़ी प्रोसेस से जा रही है, देख रहे हो आपको। सी यू समबडी हु वेरी स्ट्रगलिंग, करियर, फाइनेंसेस। आई थिंक पाइल 2 में भी इसी तरह की एनर्जी आई है आज और पाइल 3 में भी यही है। पाइल 3 में आई थिंक स्पिरिचुअल कनेक्शन लग रहा है मुझे।
मून फेस की वजह से। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स विच इज़ 11 भी है ये कार्ड प्रेजेंट करता है विक्ट्री सक्सेस को। वो आपको एक विक्ट्री सक्सेस की तरह देखते हैं। उनको लगता है कि आप में वो सभी पोटेंशियल है सक्सेस के। आपका ये मून फेस कंप्लीट होने के बाद आप जो भी अचीव करोगे वो इस तरह देखते हैं आपको, सक्सेस की तरह। सक्सेस चाहते हैं वो आपके साथ। दे सी यू समबडी हु वेरी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। बस ये आपका मून फेस कंप्लीट हो जाए, फिर आपको सक्सेस से कोई रोक नहीं सकता। दे सी यू विक्ट्री सक्सेस in all area, all kind, spiritual, all area of the world। ये कार्ड अबंडेंस का भी होता है, विच इज़ साइंस। देखिए लियो है, ईगल है, वुमन है। सो ये भी 11 को ही रिप्रेजेंट करता है। आई थिंक स्पिरिचुअल कनेक्शन के प्रोसेस में देख रहे हैं आपको पर्सन। अबंडेंस है वो, आप काफ़ी अबंडेंस आने वाला है और काफ़ी अच्छी एनर्जी है। बस ये मून फेस कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद आपके पर्सन इसी एनर्जी में देखते हैं दी वर्ल्ड। वाओ, अबंडेंस होगा, इनफाइनाइट। सोल कनेक्शन भी हो सकता है, सोल कनेक्शन फील करते हैं आपके लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स 2 विक्ट्री सक्सेस चाहते हैं। दे सी यू सक्सेस इन द फ्यूचर विथ यू। अबंडेंस की तरह देखते हैं वो आपको, आपके साथ एनी काइंड ऑफ सोल कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं वो। बट वो आपको एक प्रोसेस के में से जाके, प्योरीफिकेशन प्रोसेस में जाके देख रहे हैं। आप प्योरीफाइड हो रहे हो काफ़ी हद तक, और वर्ल्ड में आने वाले हो आप स्टार की तरह। 11 ट्विन फ्लेम, सोलमेट, पास्ट लाइफ। चलिए आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस देखते हैं। प्लीज डिवाइन एनर्जीज प्रोवाइड मी पाइल नंबर 3 पर्सन मैसेजेस। सबसे ज़्यादा मैसेजेस आप ही के पाइल में आए हैं, पाइल नंबर 3। ज़्यादा मैसेजेस है आपके लिए, ये हम सभी पढ़ेंगे। I want to alone time to spend with you। I am coming forward with an offer। This separation is killing me। Daydreaming, fantasizing about you crazily। Any obsession is dangerous, you are my mind। You are my secret love, no one knows about it। I want to see you again, we see all your pain। I want you so badly, no one knows। काफ़ी सिक्रेटिव पर्सन है। मैंने कहा ना, आप किसी मून फेस से जा रहे हो, आपको उसी तरह देखते हैं। ये सेकंड कन्फर्मेशन है। आई वॉन्ट टू सी यू अगेन, वी सी ऑल योर पेन। पेन में से जा रहे हो आपको, वो आपका पेन देख रहे हैं। वो आपके साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं, अलोन टाइम स्पेंड विथ यू। आपकी ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद
वो कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। आई एम कमिंग फॉरवर्ड विथ एन ऑफ़र। सेपरेशन भी चल रहा है, स्पिरिचुअल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम, ट्विन में ही सेपरेशन होता है। सो किलिंग में लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। सो टेक विथ रेजोनेट विथ योर सिचुएशन एंड पर्सन। फैंटेसाइजिंग करते हो आपको क्रेजीली, लव में है आपके। एनी ऑब्सेशन इज़ डेंजरस, यू आर माई माइंड। आप सिर्फ उनके हो, सीक्रेट लव हो से किसी को नहीं बताए। पाइल नंबर 2 में भी सिक्रेटिव ही आया था और पाइल नंबर 3 में भी वही है। सो आपको पाइल नंबर 2 लगे तो आप वो देख लेना। सो ये थी आपकी रीडिंग फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक एन्जॉय दिस रीडिंग। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू ग्रो। मैं एक योगिक सीकर हूँ एंड इन ऑल एबिलिटीज़। सो आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले रीडिंग में। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेसिंग्स टू यू, बाय।